हेलो डियर फ्रेंड्स आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विथ मीनू में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेके आई हूँ और जिसमें सोशियोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की सीरीज़ का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप इनको अच्छे से पढ़कर अपने माइंड में बिल्कुल बैठा के रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में आए तो ये आपके कभी गलत नहीं हो पाए। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं हम। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, ये किसने कहा है कि भारत में समाजशास्त्र भारतीय विद्या और समाजशास्त्र के संगम पर खड़ा है और भारतीय समाज की समझ के लिए आवश्यक पूर्व शर्त सही प्रकार के मिश्रण के रूप में है। तो फ्रेंड्स ये एक परिभाषा है जिसमें आपको कीवर्ड याद रखना है, संगम, यानी भारतीय विद्या और समाज शास्त्र के संगम की बात किसने की है। तो फ्रेंड्स ये परिभाषा दी है लुइस ड्यूमा ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से समाजशास्त्रियों में से किसने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन किया है। तो फ्रेंड्स वो कौन है जिन्होंने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को अपनाते हुए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन किया है। तो वो है AR देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आज के विश्व में वैश्वीकरण की प्रघटना का वर्णन शून्य का वैश्वीकरण के रूप में किसने किया है। तो जो शून्य का वैश्वीकरण की अवधारणा है वो किसने दी है, वो दी है जॉर्ज रिट्जर ने। नेक्स्ट देखते हैं। वास्तविकता की सामाजिक रचना के लेखक थे। तो फ्रेंड्स ये एक बुक है जो यहाँ हिंदी में दी है लेकिन अक्सर इंग्लिश में आती है, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। तो ये बुक लिखी थी पीटर बर्जर और लकमैन ने। नेक्स्ट देखते हैं। तीसरी दुनिया के देशों के कार्यों के पर्याप्त पुनः स्थापन का वर्णन करने के लिए न्यू इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर का प्रयोग किसने किया। तो फ्रेंड्स जो ये टर्म है न्यू इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर, इसका यूज किसने किया था, वो किया था F. फ्रोबेल ने। किसने किया था, F. फ्रोबेल। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एंथोनी गिडिंग्स से है कि एंथोनी गिडिंग्स का रिफ्लेक्सिविटी से क्या अभिप्राय है। तो फ्रेंड्स एंथोनी गिडिंग्स ने जैसे कि बहुत सी अवधारणाएं दी थी, उसमें एक रिफ्लेक्सिविटी की अवधारणा है जिसे हिंदी में परावर्ती समाज की अवधारणा कहते हैं, यानी उन्होंने आधुनिक समाज को परावर्ती समाज कहा है। तो रिफ्लेक्शन जैसे मिरर में हम अपने आप को देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि हम कैसे दिख रहे हैं। उसी तरह से कुछ है कि जैसे आधुनिक समाज में क्या है कि इसमें उन्होंने बताया कि व्यक्ति अपने कार्यों का मूल्यांकन करता रहता है और उसी के अनुसार उसमें चेंजेस लाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी देखिए आप, ऑप्शन सी है, ये वो तरीका है जिसमें व्यक्ति लगातार अपने कार्य व्यवहारों को परखता है और उसी के अनुसार उनमें परिवर्तन करता है। तो रिफ्लेक्सिविटी से आपको समझ में आ गया कि रिफ्लेक्शन यानी कि अपने ही कार्यों को और व्यवहारों को परखना, तो यही रिफ्लेक्सिविटी है गिडिंग्स का। नेक्स्ट देख लेते हैं। आदिवासियों के समावेशन की हिंदू विधि, आदिवासियों के समावेशन की हिंदू विधि, ये जो अवधारणा किसने दी है, वो दी है NK बोस ने। और इससे इनका क्या अभिप्राय है, मतलब इसका अर्थ क्या है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। इससे इनका अर्थ है कि आदिवासियों द्वारा जाति प्रथा को इसलिए स्वीकार करना क्योंकि इसमें आर्थिक सुरक्षा और सांस्कृतिक उदारवादिता है। तो ये जो इन्होंने अवधारणा दी है आदिवासियों के समावेशन की हिंदू विधि, NK बोस की अवधारणा है जिसमें उन्होंने बताया कि आदिवासी जाति प्रथा को इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि इसमें उनको आर्थिक सुरक्षा और सांस्कृतिक उदारवादिता दिखाई पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से किसने जीवन विश्व के तीन घटकों संस्कृति, समाज
और व्यक्तित्व का अंतर स्पष्ट किया है। तो जीवन विश्व के ये 3 घटक किसने बताए हैं और इसमें अंतर किसने किया है? तो वो है जुर्गेन हैबरमास। उन्होंने इन 3 घटकों संस्कृति, समाज और व्यक्तित्व में अंतर स्पष्ट किया है। तो कौन है? जुर्गेन हैबरमास। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे प्रघटना शास्त्रीय समाज शास्त्र के शुर्ज के सिद्धांत के त्रिपक्षीय स्तंभ के रूप में समझा जाता है? तो फ्रेंड्स, जो अल्फ्रेड शुर्ज का प्रघटना शास्त्रीय सिद्धांत है उसमें उन्होंने जो की पॉइंट्स बताए हैं, 3 की पॉइंट्स हैं, तो वो कौन कौन से हैं? तो वो हो जाएगा फ्रेंड्स, जीवन विश्व, अंतर आत्मनिष्ठता और प्राकृतिक अभिवृत्ति, जिसको सहज अभिवृत्ति भी कहते हैं। तो वो ये 3 उनके मेन पॉइंट्स हैं जो उन्होंने बताए थे, जीवन विश्व, अंतर आत्मनिष्ठता और प्राकृतिक अभिवृत्ति। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे प्रघटना शास्त्रीय समाज शास्त्र का जनक समझा जाता है? तो फ्रेंड्स, प्रघटना शास्त्रीय उपागम के जन्मदाता ऐसे तो एडमंड हर्सल को माना जाता है, लेकिन समाज शास्त्र में प्रघटना शास्त्रीय उपागम को लाने का जो श्रेय था वो था अल्फ्रेड शुर्ज। नेक्स्ट देखते हैं, समाज के अध्ययन के लिए लोक विधि शास्त्र एक उपागम के रूप में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, जो लोक विधि शास्त्र है वो एक उपागम के रूप में किससे संबंधित है? यानी कि यहाँ एथनो मेथोडोलॉजी की बात है, वो संबंधित है सामाजिक व्यवस्था के मूल आधार से, सामाजिक व्यवस्था के मूल आधार से। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रवाद की परिभाषा देते हुए A.R. देसाई निम्नलिखित में से प्रभावित हैं। तो जो A.R. देसाई हैं वो किससे प्रभावित हैं? वो हैं E.H. कार से। किससे प्रभावित है? E.H. कार से। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकार्यात्मक सिद्धांत के स्व समीक्षात्मक तत्व के रूप में नौ प्रकार्यवाद की व्याख्या किसने की है? तो नौ प्रकार्यवाद से जो संबंधित हैं वो हैं अलेक्जेंडर एवं पॉल कॉलोमी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मार्क्स की मूल कृतियों के अंशों में अंतर्निहित आर्थिक निश्चयवाद की आलोचना किसने की है? तो जो मार्क्स की कृतियां हैं उसमें अंतर्निहित आर्थिक निश्चयवाद की आलोचना की है वो है जुर्गेन हैबरमास। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ पुस्तकें दी हैं और उनके लेखक हैं, तो आइए देख लेते हैं कि कौन सी पुस्तक किसने दी है। तो G.S. घुरिये की जो पुस्तक है वो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स। G.S. घुरिये ने कौन सी बुक लिखी है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स। N.K. बोस की जो बुक है वो है ट्राइबल लाइफ इन इंडिया। N.K. बोस की कौन सी बुक है? ट्राइबल लाइफ इन इंडिया। सुरजीत सिन्हा जो फील्ड स्टडी से संबंधित है उनकी बुक है फील्ड स्टडीज ऑन द पीपल ऑफ इंडिया। D.N. मजूमदार की ये बहुत ही फेमस बुक है रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखिए, ये कथन किसका है कि भारतीय इतिहास की संपूर्ण प्रक्रिया दर्शाती है कि जनजातीय तत्व सामान्य समाज के साथ एक हो रहे हैं, यानी जो जनजातीय लोग हैं वो सामान्य समाज के साथ मिल रहे हैं। ये किसने कहा है? तो फ्रेंड्स ये कहा है D.D. कोशाम्बी ने। D.D. कोशाम्बी ने। नेक्स्ट देखते हैं, पीजेंट लाइफ इन इंडिया फेमस बुक है इनकी। पीजेंट लाइफ इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स जो पीजेंट लाइफ इन इंडिया पुस्तक है वो लिखी थी N.K. बोस ने। नेक्स्ट देखते हैं, ये किसका मानना है कि केंद्रीयकृत नौकरशाही ने भारत में राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है? तो फ्रेंड्स ये कौन मानता है कि केंद्रीयकृत नौकरशाही ने भारत में राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है? तो फ्रेंड्स ये हैं R. बेंडिक्स। कौन है फ्रेंड्स? R. बेंडिक्स। तो फ्रेंड्स ये थे आज के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स
आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिएगा, रिपीट करके वीडियोस, और इन्हें अच्छे से अपने माइंड में बैठा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन है और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपके लिए वैसे ही क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ कर लाती हूँ जो अक्सर एग्जाम में आए हुए हैं।